शहर ने सदियों से कई बदलाव देखे। आज आपको मुंबई का जो चेहरा देखने को मिलता है ये हमेशा से वैसा नहीं था, बल्कि ये तो 7 आइलैंड में बटा हुआ आर्किपेलागो था, जिसे आर्किपेलागो ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे ये आइलैंड्स मिलकर एक शहर बने, किसने इस पोर्ट टाउन को बसाया और आखिर बॉम्बे मुंबई कैसे बना। सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिजीनियस ट्राइब स्टोन एज से ही इन सभी आइलैंड्स पर रहा करते थे। कोलिस एंड आगरी नाम के ट्राइबल्स यहाँ के सबसे अर्लीस्ट नोन सेटलर्स थे। दरअसल सदियों पहले बॉम्बे शहर था ही नहीं, बल्कि ये जगह कई आइलैंड्स में बटा हुआ था। इस जगह पर बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम नाम के 7 अलग अलग आइलैंड्स हुआ करते थे। ये आइलैंड्स कुछ दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग बसे हुए थे। उन दिनों यहाँ केवल फिशिंग विलेजेस, मार्शेस, मड फ्लैट्स, केव्स, टेम्पल्स एंड हिल्स ही देखने को मिलते थे। इन आइलैंड्स में रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे, जो यहाँ मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा भी कई कम्युनिटीज इन आइलैंड्स में रहती थी। सबसे मजेदार बात यह है कि 7 आइलैंड्स अलग अलग कल्चर को फॉलो किया करते थे और इन सबके इंडिजीनियस किंग्स हुआ करते थे। 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज ने राज किया। सबसे पहले यहाँ मौर्यन किंग अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 185 BCE में मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के साथ 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 10th सेंचुरी CE तक इन आइलैंड्स पर वेरियस इंडिजीनियस डायनेस्टीज ने राज किया, जिसमें सतवाहनस, अभिरास, वाकटकस, कालाचूरिस, कोंकण चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, सिल्हारस और छोलास शामिल थे। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन सभी आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदू रूलर्स की संप्रभुता भी समाप्त हो गई। 1348 से लेकर 1391 तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल रहा और इसी दौरान नजीरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने जाफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जल्दी ही 1398 में जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, तब जाफर खान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गुजरात सल्तनत की नींव डाल दी। इसी पावर शिफ्ट के साथ बॉम्बे भी अब गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया। वैसे तो कहने को पोर्चुगीज 1509 में ही बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें बॉम्बे को पूरी तरह हासिल करने में 2 दशक तक का समय और लगा। 1534 में बॉम्बे पूरी तरह से पोर्चुगीज के कब्जे में आ गया। हालांकि पोर्चुगीज ने बॉम्बे पर ज्यादातर एग्रीकल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स ही किए, तब भी इन्होंने शहर के चारों ओर रोड, कॉजवेज एंड कई फोर्ट्स का निर्माण किया, जिसमें बॉम्बे कैसल, बांद्रा फोर्ट एंड मड फोर्ट जैसे कई किले भी शामिल है, जिससे इन आइलैंड्स में कम्यूट करना काफी इजी हो गया। पोर्चुगीज ने लगभग 1 सेंचुरी तक यहाँ राज किया और आखिरकार एक मैरिज ट्रीटी में पोर्चुगीज किंग जॉन 4 ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त ये आइलैंड्स ब्रिटिश किंग चार्ल्स 2 को दहेज में दे दिया। 20th में 1498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर के रूप में इंडिया के मालाबार कोस्ट कालीकट पहुंचे। अपने अराइवल के कई साल बाद 1505 में पोर्चुगीज के फर्स्ट वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने कोचिन में अपना पहला हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किया और 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा को कैप्चर कर उसे अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया। पोर्चुगीज का भारत में आना इन सभी आइलैंड्स को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला था। सबसे पहले दिसंबर 1508 में पोर्चुगीज वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा कन्नानोर से दियो तक के अपने अभियान के दौरान बॉम्बे पहुंचते हैं। इन्होंने अपने शिप को बॉम्बे आइलैंड के किनारे लगाया। बॉम्बे का अरेबियन सी से लगे होने की वजह से अल्मीडा को ये जगह काफी पसंद आई। अल्मीडा इन पोर्ट्स को देखकर इतने खुश हुए कि इन्होंने इस पोर्ट का नाम बॉम्बाहिया दिया, जिसका मतलब था गुड बे। बाद में ये सभी आइलैंड्स बॉम्बाहिया के नाम से पॉपुलर होने लगे। जब 1661 में ब्रिटिश क्राउन ने इन सभी आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाया, तब इसका नाम बदलकर बॉम्बे कर दिया। धीरे धीरे इन सारे आइलैंड्स को बॉम्बे नाम से बुलाया जाने लगा। हालांकि अल्मीडा ने यहाँ 1508 में ही विजिट कर लिया था, लेकिन पोर्चुगीज को बॉम्बे तक आने में 1 साल का समय लग गया। दरअसल बॉम्बे आइलैंड्स उन दिनों सुल्तान बहादुर शाह, जो कि गुजरात सल्तनत के किंग थे, उनके अंडर आता था, इसलिए पोर्चुगीज यहाँ सीधे तौर पर नहीं आ सके। हालांकि पोर्चुगीज लगातार गुजरात सल्तनत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। इसी दौरान पुर्तगालियों ने माहिम क्रीक पर अपनी जीत हासिल कर ली और 21 जनवरी 1509 को गुजरात सल्तनत के एक जहाज पर कब्जा करने के बाद अपनी पहली यात्रा बॉम्बे आइलैंड के लिए की।
लेकिन इससे उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। लगातार हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद पोर्चुगीज ने 1526 में बसाइन, जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है, वहां अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इन दिनों बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स में इस्लाम को काफी प्रचलित किया था, लेकिन वो लगातार मुगल मराठा वॉर्स में फंसे रहते थे, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इन आइलैंड्स में काफी कम हो गया था। पोर्चुगीज इस मौके की तलाश में काफी दिनों